सुकरात और प्लेटो का संबंध एक गहन दार्शनिक दुविधा को जन्म देता है, जिसे हम सोक्रेटिक समस्या के रूप में जानते हैं। सुकरात, जो एक ग्रीक दार्शनिक थे, ने ज्ञान की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा। यह तथ्य इसे और अधिक जटिल बनाता है क्योंकि उनके विचारों का अधिकांश विवरण प्लेटो के संवादों से प्राप्त होता है। इसलिए यह सवाल उठता है, क्या प्लेटो द्वारा प्रस्तुत संवाद सुकरात का एक वास्तविक अनुसरण है, या सुकरात केवल प्लेटो की कल्पना के उत्पाद हैं? इस संदर्भ में विद्वानों का कहना है कि प्लेटो ने अपने दार्शनिक विचारों को व्यक्त करने के लिए सुकरात के पात्र का उपयोग किया होगा। कई विद्वान मानते हैं कि प्लेटो ने अपने विचारों को सुकरात के मुख में डाल दिया, जिससे मूल सुकरात अस्पष्ट हो गया। प्लेटो के संवादों में सुकरात प्रमुख भूमिका में होते हैं और उनके विचारों को दर्शाते हैं, लेकिन क्या यह सुकरात के मूल विचारों का सही प्रतिबिंब है? अनेक दार्शनिकों ने इस विषय में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है, जैसे कि शिष्य और गुरु के संबंधों में वास्तव में क्या घटित हुआ। प्लेटो एक फिलॉसफर होने के साथ साथ बहुत जीनियस और आकर्षक काल्पनिक लेखक भी थे। कार्ल पॉपर की राय। पॉपर ने अपनी पुस्तक दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में सुकरात को खुले समाज का समर्थक बताया, जबकि प्लेटो को बंद समाज का समर्थक माना। उन्होंने सोक्रेटिक समस्या को प्लेटो द्वारा सुकरात के लोकतांत्रिक विचारों को तोड़ मरोड़ने से जोड़ा, लेकिन इस समस्या का पूर्ण समाधान असंभव माना। कीरकेगार्ड की दृष्टि। कीरकेगार्ड ने ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी में सुकरात को विडंबना, आयरनी का प्रतीक माना और प्लेटो के चित्रण की आलोचना की। उन्होंने सुकरात को ऐतिहासिक रूप से पकड़ना कठिन बताया, क्योंकि सुकरात को जानने के स्रोत पूर्वाग्रहपूर्ण हैं। चूंकि सुकरात ने अपने विचारों को खुद नहीं लिखा, बल्कि उन पर अन्य लोगों ने विचार किए, इसलिए अनेक विद्वानों को यह विश्वास है कि प्लेटो ने सुकरात के विचारों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। इस दुविधा में कई प्रसिद्ध दार्शनिकों की राय महत्वपूर्ण रही है। इसी वजह से कार्ल पॉपर और सोरेन कीरकेगार्ड ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि सोक्रेटिक समस्या का वास्तविक समाधान खोज पाना शायद असंभव है। आधुनिक दार्शनिकों को यह स्वीकारना पड़ा है कि प्लेटो के संवादों में सुकरात का वास्तविक सार ढूंढना एक चुनौती है। प्लेटो के संवादों में केवल सोक्रेटिक विधि और दार्शनिक बातचीत नहीं दिखाई देती, बल्कि यह भी दिखाया गया है कि प्लेटो ने अपने विचारों को प्रमुखता दी है। यह प्रासंगिकता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में सुकरात के विचारों को जान सकते हैं, या हम केवल प्लेटो के दृष्टिकोण को समझने तक सीमित हैं। फ्रेडरिक श्लायरमाइकर ने प्लेटो के अपॉलोजी और क्रीटो ग्रंथ को शुद्ध सुकराती विचारकों का प्रतिनिधि माना। ग्रेगरी व्लास्टोस ने प्रारंभिक संवादों में ऐतिहासिक सुकरात खोजा। यह समस्या आज भी अनसुलझी है, लेकिन स्रोतों की तुलना से कुछ अंतर्दृष्टि मिलती है। अंत में यह कहना उचित होगा कि इस पहेली का समाधान कभी नहीं मिलेगा। विद्वानों को अब यह मान लेना चाहिए कि सुकरात की छवि में मंच पर प्लेटो की भूमिका का गहरा प्रभाव है, जिसके कारण दोनों के विचारों के बीच की सीमा को निर्धारित करना मुश्किल है। सोक्रेटिक समस्या, एक अनसुलझी पहेली, सहस्त्राब्दियों से दार्शनिकों को आकर्षित करती रही है।